दोस्तों इस फिल्म को जब आप थिएटर में देखेंगे तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि आखिर 18 साल क्यों लग गए इस कहानी को कहने में। सोचिए दोस्तों कि आप एक हॉस्पिटल में हैं, वहां आपकी कोई रिलेटिव प्रेग्नेंट है और आप उसके साथ हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आए हैं, तभी उस हॉस्पिटल में भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है। बाद में पता चलता है कि आप एक टेररिस्ट हमले के यानी आतंकवादी हमले के बीच में आपके अंदर वो तमाम चीजें आने लगती हैं जो खराब से खराब सिचुएशन खड़ी कर सकती है। वहां कुछ नर्सेज ने न सिर्फ आपके रिलेटिव को बल्कि उनकी तरह कई प्रेग्नेंट महिलाओं को वहां से सिर्फ निकाला ही नहीं, बल्कि अपने करेज और हिम्मत को दिखाकर आने वाली जनरेशन को बचाया। बस इसी कहानी को कहती एक फिल्म आई है, नाम है भारत भाग्य विधाता। डायरेक्टर मनोज तापड़िया और कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता थिएटर्स में लग चुकी है। फिल्म 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा हॉस्पिटल के अंदर निहत्थे मेडिकल स्टाफ द्वारा दिखाई गई करेज की सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की कहानी स्टाफ नर्स गीता माधव यानी कंगना रनौत के इर्द गिर्द घूमती है। जब आतंकवादी अस्पताल में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं तो गीता अपनी जान की परवाह किए बिना करीब 400 मरीजों को बचाने की जिम्मेदारी लेती हैं, जिनमें ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाएं और न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं। कंगना ने जिन गीता माधव का रोल किया है वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर अंजलि कुलथे की कहानी है। 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान अंजलि कामा एंड एल्बिस हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड की इंचार्ज थी। जब आतंकवादियों ने अस्पताल पर धावा बोला और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की, तब अंजलि ने अपनी जान की परवाह किए बिना नेक्स्ट लेवल की स्मार्टनेस दिखाते हुए वार्ड के सभी लोहे के दरवाजे बंद किए और वहां मौजूद लगभग 20 प्रेग्नेंट महिलाओं को बेहद सूझबूझ के साथ एक सेफ पेंट्री रूम में शिफ्ट किया। इस तरह टेंशन के माहौल और गोलियों की गूंज के बीच उन्होंने न केवल उन डरी हुई महिलाओं का हौसला बढ़ाया बल्कि एक लेडी की बेहद सेफ डिलीवरी कराने में डॉक्टरों की मदद भी की। वो सीन इस फिल्म में भी है। अंजलि कुलथे की सूझबूझ और बहादुरी के कारण उस रात कई न्यूबॉर्न बेबीज और मदर्स की जान बच सकी। बाद में उन्हें अजमल कसाब की पहचान करने वाले एक मेन विटनेस के रूप में भी अदालत में उन्होंने गवाही दी, जो उनके अटूट करेज का सिंबल भी है। फिल्म की बात करें तो एक बेहद टेंस्ड एंड इमोशनल मोड तब आता है फिल्म में जब भारी गोलाबारी और लिफ्ट बंद होने के बीच एक प्रेग्नेंट महिला को लेबर पेन शुरू हो जाता है। गीता बिना किसी पैनिक के गोलियों के गूंज के बीच उस महिला को सीढ़ियों के रास्ते सेफ जगह पर ले जाती है और डॉक्टरों की मदद से एक नई जिंदगी को जन्म दिलाने में सक्सेसफुल रहती है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे सफेद एप्रन उस रात देश का सबसे बड़ा सेफ्टी आर्मर बन गया था। जब आतंकी बेहद करीब होते हैं और स्टाफ के कुछ लोग छिपने की सोचते हैं, तब गीता अपने एप्रन को देखती है। वो सीन बिना डायलॉग्स के ही सब कुछ कह देता है। गीता माधव के रूप में कंगना रनौत ने रीसेंट की अपनी सबसे सधी हुई और रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस दी। फिल्म के प्लॉट में उनके चेहरे पर डर भी है, जिम्मेदारी का बोझ भी है और फिर ड्यूटी के लिए पैदा हुआ डिटर्मिनेशन भी साफ दिखता है उनके चेहरे पर। उनका एक इमोशनल ब्रेकडाउन सीन भी है जब वो चारों तरफ मौत को देखकर रो पड़ती हैं लेकिन तुरंत खुद को संभालती हैं। उनकी एक्टिंग इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है। उनके अलावा गिरजा ओक का भी काम बहुत बढ़िया है। फिल्म में एक सीन है जहां जब आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए कामा हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब गिरजा ओक का किरदार उस वार्ड को संभाल रहा होता है जहां कई न्यूबॉर्न बेबीज और उनकी मदर्स भर्ती हैं। अचानक गोलियों की आवाज और धमाकों से वार्ड में चीख पुकार मचने लगती है और बच्चे डरकर रोने लगते हैं। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर आतंकी उस वार्ड की तरफ मुड़ने ही वाले होते हैं। इस बेहद टेंस मोड पर गिरजा ओक का किरदार अपनी जान की बाजी लगा देता है। वो खुद भयंकर रूप से डरी होने के बावजूद वार्ड का दरवाजा अंदर से ब्लॉक करती हैं और फिर हर एक मां के पास भाग कर जाती हैं। इस पूरे सीन में बिना किसी भारी भरकम डायलॉग्स के सिर्फ अपनी आंखों के खौफ, कांपते हाथों और चेहरे के एक्सप्रेशन से जो बेबसी और हिम्मत दिखाई है इन्होंने, वो ऑडियंस के रोंगटे खड़े कर देती है दोस्तों। इनके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में स्मिता तांबे, अमृता नामदेव और सुनीता थत्ते जैसे कलाकारों ने अस्पताल के वार्ड बॉय, क्लीनर और सिक्योरिटी गार्ड की भूमिकाओं में बेहतरीन काम किया है। सभी आर्टिस्ट का तालमेल यह एहसास कराता है कि ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक कलेक्टिव टीम की जीत थी। फिल्म के एक सीन में हम देखते हैं कि रिटायर्ड आर्मी के वेटरन सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में काम कर रहे होते हैं। वहां वो इंडियन आर्मी के उस करेज और ड्यूटी को भी दिखाते हैं कि कैसे एक आर्मी मैन कभी रिटायर नहीं होता। डायरेक्शन और स्क्रीन पे की बात करें, काफी बढ़िया इंप्रेसिव है। मनोज तापड़िया फिल्म को केवल एक कमर्शियल एक्शन थ्रिलर बनाने की बजाय ह्यूमन इमोशन से भी जोड़ते हैं। अस्पताल के संकरे कॉरिडोर, लो लाइट्स और अचानक खिड़कियों से आते बुलेट के फ्लैश को कैमरे ने बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से कैद किया। क्लोजअप शॉट्स आर्टिस्ट के अंदर चल रहे डर को बखूबी बयां करते हैं। फिल्म का बीजीएम भी अच्छा लगेगा। हॉस्पिटल का जो सेट बना है वो एक स्पेशल शाउट आउट डिजर्व करता है। सर्जिकल टूल्स, खून के धब्बे, पुरानी सरकारी अस्पताल की वाइब कहानी को पूरी तरह रियलिस्टिक टच देती है। प्रोडक्शन डिजाइन टीम का भी काम बढ़िया है। फिल्म के डायलॉग्स भी कहीं कहीं हिट करते हैं दोस्तों। फिल्म के कुछ डायलॉग्स जबरदस्त हिट करते हैं, जैसे हम अक्सर वर्दी वाले हीरोज की जय जयकार करते हैं, लेकिन कुछ वर्दियां ऐसी भी होती हैं जिन पर मेडल नहीं बल्कि इंसानियत के खून के दाग होते हैं और असली भाग्य विधाता वही है। इसके अलावा डर सबको लगता है, लेकिन जब बात दूसरों की जान की हो तो हमारा फर्ज हमारे डर से बड़ा हो जाता है। ये डायलॉग। बाकी एक और डायलॉग, मेडिकल की ट्रेनिंग किताबों से दी जा सकती है, लेकिन लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगा देने का हौसला सिर्फ अंदर से आता है। कुल मिलाकर ये पूरी कहानी दोस्तों कंपैशन ओवर केओस की कहानी है। ये उन अनसंग हीरोज को एक बेहतरीन और रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट है जिन्हें इतिहास के पन्नों में अक्सर भुला दिया जाता है। मेरी तरफ से तो यही रेकमेंड करूंगा कि फिल्म
फिल्म जरूर देखकर आइए, और अगर देख चुके हैं तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस कहानी के बारे में क्या आपने जाना था, या इस फिल्म के थ्रू या हमारे इस रिव्यू के थ्रू ही आपने इस कहानी को पहली बार सुना है, तो उस बारे में भी कमेंट करके जरूर अपना ओपिनियन शेयर करिएगा, बातें शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्क्रीन वाला पर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।